मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। मनुष्य जीवन का दुर्लभ लाभ सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। सत्संग मन और बुद्धि का भोजन है। जैसे भोजन करने से तन पुष्ट होता है, ऐसे ही सत्संग करने से, भगवत भजन करने से जीवात्मा का चित्त मन और बुद्धि परिपुष्ट होते। अनंत अनंत जन्मों से अनंत अनंत योनियों में विषय भोगों को भोगने के बाद हमारा मन कमजोर पड़ गया है। और यही कारण है, हम सब लोगों की यही शिकायत होती है, महाराज हम भजन तो करते हैं पर भजन करने में मन नहीं लगता। ज्यादातर लोग हम लोग देखते हैं, संसार दुनिया हमें तब याद आती है जब हम माला लेकर के बैठते हैं। जो बातें कभी स्वप्न में भी याद नहीं आती, माला करते समय भजन करते समय वो सब दुनिया याद आती है। उसका कारण यह है, कई कई जन्मों के संस्कार हमारे मन और चित्त में अभी तक जमे पड़े हैं। कई कई जन्मों के विषय भोगों को भोगने के कारण मन इतना निर्बल हो गया है कि इस मन को भगवान में लगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है। महापुरुषों ने इसीलिए सत्संग का साधन बनाया। सत्संग करने से, भगवान का भजन करने से मन पुष्ट होता है। मन और बुद्धि भगवान के भजन में धीरे धीरे लगने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने प्रश्न किया है, हे नाथ, ये मन तो वायु के समान अति दुष्कर है, इसे बस में कैसे किया जाए। भगवान श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, मन को बस में करने का एक सहज साधन है और वह है अभ्यास। अभ्यास करने से जन्मों जन्मों का बिगड़ा हुआ मन भी भगवान के चरणों में लग जाने का आदी हो जाएगा। अभ्यास का अर्थ क्या है? किसी भी नाम को, किसी भी बात को बार बार दोहराना, इसी को अभ्यास कहते हैं। जप करने की प्रक्रिया में भी हम एक ही नाम को बार बार दोहराते हैं, एक ही मंत्र को हम लोग बार बार दोहराते हैं। बार बार एक ही प्रक्रिया करने से निश्चित रूप से मन हमारे बस में होने वाला है। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कोमल सी साधारण रस्सी बार बार बाल्टी के सहयोग से कुएं में जाने के कारण जब कुएं के सामान्य एक कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ सकती है, तो क्या अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ मन बार बार भगवान का भजन करने पर, बार बार सत्संग का सेवन करने पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग नहीं सकता? आवश्यकता है अभ्यास की।
अभ्यास क्या करना है, हम कहीं भी रहें, हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हमारा नित्य का जो क्रम है वह कभी छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम संसार में कहीं भी रहते हैं, अपने भोजन का प्रबंध किसी न किसी रूप में कर लेते हैं। ऐसे स्थानों पर भी लोग फंस जाते हैं जहां पर कुछ नहीं मिलता, वहां दूध फल खा करके ही अपना काम चलाते हैं, लेकिन भोजन का प्रबंध हम प्रयास करके कर ही लेते हैं। ऐसे ही कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, पर भगवत भजन का अभ्यास, हमारा दैनिक सत्संग, हमारा दैनिक उपासना, हमारा दैनिक नित्य कर्म कहीं भी किसी भी परिस्थिति में न छूटे, ऐसा प्रयास तो करो। लेकिन हम लोगों के जीवन की एक दुविधा है, हम अन्य सभी कामों को महत्व देते हैं, लेकिन भगवान के भजन को महत्व नहीं देते हैं। जरा सी भी थोड़ी सी व्यस्तता जीवन में आती है, सबसे पहले हम भजन ही छोड़ देते हैं। अब आज ये काम ज्यादा जरूरी है, आज इस काम को करना है, चलो भजन तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ये प्रक्रिया ही बस खराब है। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, जीवन में जिस दिन भजन छूट जावे, उस दिन अपने आप को दंडित करो। मन को कहना, आज तूने भजन छोड़ दिया, आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, एक समय भूखा रहना पड़ेगा। मन को जब तक कोई दंड ना मिलेगा, तब तक मन भगवान के भजन में लगने ही वाला नहीं है। जीवन में अभ्यास करो भैया, कुछ भी हो जावे, प्राण चले जाएं, लेकिन ये जो हमारा नित्य का क्रम है ये नहीं छूटेगा। अभ्यास तो करो। और यदि हम अपने भजन के आदी हो जाएंगे, यदि हम राम नाम के अभ्यासी हो जाएंगे, यदि हम सत्संग के अभ्यासी हो जाएंगे, तो हम घर में रहें या वन में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम घर में रहें या परदेश में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम गृहस्थ में रहें या सन्यास में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुरली